हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि विश्व एवं भारत के भूगोल से रिलेटेड होंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हर बार। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सौरमंडल, यानी कि सौरमंडल से ही रिलेटेड इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, साथ में नोट भी कीजिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो उसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। वो ये है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जो आकाशगंगा है हमारी अंतरिक्ष में तो वह कैसी है। तो ऑप्शन देखिए, वृत्ताकार, दीर्घाकार, स्पाइरल। ठीक है, तो कैसी है इसका आंसर आपने कमेंट भी करना है साथ साथ। ठीक है, तो जो आकाशगंगा है वो स्पाइरल है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट है। ठीक है, स्पाइरल कैसा होगा आप इसमें देख सकते हैं कि जो स्पाइरल होगा वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से उसको स्पाइरल कहा जाता है। तो ये इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। ठीक है, जो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है तो वो चक्कर कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, एक चक्कर, सिर्फ एक चक्कर वो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, लगभग 28 दिन, लगभग 30 दिन, लगभग 27 दिन या लगभग 28 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर पूरे लगभग कह सकते हैं 27 दिन में, ठीक है, लगभग 27 दिन के अंदर पूरी पृथ्वी का चक्कर कंप्लीट कर देता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के गिर्द यानी कि चारों तरफ, ठीक है, सूर्य के चारों तरफ होगा इसका अर्थ। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे अधिक समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है, इस समय ग्रह पूछा है। तो ऑप्शन क्या है इसमें, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शुक्र। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति वो ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ सबसे अधिक समय लगाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल जिसको कहा जाता है, तो इसका जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है, ये पूछा है सवाल। ऑप्शन देखिए, सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने या हरगोविंद खुराना ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, जो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, एस चंद्रशेखर ने दिया है। ठीक है, इसको साथ में नोट भी जरूर करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए, प्लूटो, मंगल, बुध या शुक्र। तो जो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है वो है ऑप्शन सी, बुध। ठीक है, बुध सबसे छोटा पूरे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का किस विद्वान को है, प्रस्तुत किसने प्रस्तुत किया है सौर मंडल के बारे में जो जानकारी दी है तो वो पूरे विश्व को कौन से विद्वान ने दी है, ये क्वेश्चन है इसमें। ऑप्शन देखिए, गैलीलियो, कोपरनिकस, स्टेबो या केपलर। ठीक है, इसका क्या राइट आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोपरनिकस। ठीक है, कोपरनिकस वो विद्वान थे जिन्होंने सौरमंडल के बारे में सारे विश्व को बताया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाए जाते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर, ठीक है, बीच में सूर्य है और उसके चारों ओर जो पिंड घूम रहे हैं, ठीक है, उसके चक्कर लगा रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा। तो आपने सौरमंडल का जो चित्र है वो देखा होगा कि सूर्य की चारों ओर कौन से ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो कि चक्कर लगा रहे हैं, तो वो हैं ग्रह। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो ग्रह के चारों ओर, अभी पहला क्वेश्चन था कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के भी चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो उन आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है,
तो ऑप्शन देखिए ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या सौरतारा। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपग्रह। ठीक है, उपग्रह कहा जाता है जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, ग्रहों का जो गति का नियम दिया वो किसने प्रतिपादित किया है, कौन से वो विद्वान है? ठीक है, नाम बताना है। ऑप्शन देखिए केपलर, न्यूटन, कोपरनिकस या गैलीलियो। ठीक है, तो ग्रहों की गति का नियम जो प्रतिपादित किया वो केपलर ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन देखिए 8, 9, 10 या 11। तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। ठीक है, वो कौन से 2 उपग्रह हैं जिनके कौन से वो 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन है कि 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन देखिए बृहस्पति, पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शनि या शुक्र एवं मंगल। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? जिनके कोई उपग्रह नहीं है तो वो है बुध एवं शुक्र। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? ठीक है, वलय यानी कि ऐसा गोल गोल सा। तो कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर ऐसा वलय है? ऑप्शन देखिए शनि, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी। तो इसका क्या राइट आंसर है? इसका राइट आंसर होगा शनि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, शनि जो ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय है। ठीक है, फिर है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है। जो पृथ्वी से निकटतम दूरी यानी कि पृथ्वी के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ठीक है, सौरमंडल का आपने चित्र देखा होगा कि पृथ्वी के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो ऑप्शन देखिए बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे पास जो ग्रह है वो है शुक्र, जो सबसे नज़दीक है पृथ्वी के। फिर अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म, ठीक है, कौन सा ग्रह है वो? तो ऑप्शन देखिए शुक्र, बुध, मंगल या पृथ्वी। कौन सा वो ग्रह है जो सबसे गर्म है? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। ठीक है, शुक्र जो सबसे करीब है पृथ्वी के और सबसे गर्म भी शुक्र है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है शुक्र को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ऑप्शन देखिए पृथ्वी, बुध, प्लूटो या शनि। जिसका सबसे अधिक अक्षीय झुकाव है वो है बुध। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? ठीक है, तो जो ध्रुव तारा होता है वो कौन सी दिशा में होता है? तो ऑप्शन देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, इसका आंसर तो कई लोगों को पता ही होगा। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट कीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप कमेंट कीजिएगा कि ध्रुव तारे की दिशा कौन सी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सौरमंडल की खोज किसने की? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए कोपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट या न्यूटन। ठीक है, तो सौरमंडल की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो वो की थी ऑप्शन ए कोपरनिकस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? अभी वो ग्रह नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था कि जो पहले विद्वान थे वो ग्रह मानते थे। जो प्राचीन भारत के लोग थे उसको ग्रह मानते थे, लेकिन वो ग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए सूर्य, मंगल, शुक्र या शनि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्य। ठीक है, सूर्य जो ग्रह नहीं है लेकिन उसको भारतीय जो प्राचीन भारतीय थे, पहले जो ज़माने में लोग थे, तो वो सूर्य को भी ग्रह मानते थे। फिर है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। ठीक है, तो कौन सी है वो गैस? ऑप्शन देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो वो कौन सी गैस है जो सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? तो ये है हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य का जो बीच का भाग है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या स्थल मंडल। ठीक है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य के मध्य भाग को।
फिर है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? फिर ऑप्शन इसमें देखिए अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या समताप मंडल। तो सूर्य के ऊपर के भाग को कहते हैं वर्णमंडल। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा कि सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। फिर है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि। ठीक है, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा की ओर से ही क्यों उगता है? तो क्या कारण है इसका? ऑप्शन है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व पश्चिम की ओर घूमती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, या यह पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? या इनमें से कोई नहीं, एक ये भी ऑप्शन है। क्यों सदैव पूर्व से निकलता है सूर्य? क्या कारण है इसका? क्योंकि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर घूमती है, इस वजह से जो सूर्य है वो पूर्व की दिशा से रोज उगता है। फिर है नेक्स्ट, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन है इसमें 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को या 22 दिसंबर को। इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय यानी कि आधी रात को सूर्य कौन से दिन दिखाई देता है? वो 21 जून को दिखाई देता है। ठीक है, 21 जून इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, एक ग्रह है जिसकी दूरी जो सूर्य से है वो अधिकतम है, तो उसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, सेंटर में सूर्य हो गया और उसके आसपास जो छोटे 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 ग्रह हैं जो चक्र लगा रहे हैं सूर्य की, तो वह जिस दूरी पर हैं, ठीक है, जो अधिकतम दूरी है ग्रह और सूर्य के मध्य में, तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए, उपसौर, अपसौर, अपोजी या परेजी। तो क्या कहा जाता है सूर्य से ग्रह की जो अधिकतम दूरी होती है, एक ग्रह की सूर्य से अधिकतम दूरी होती है, उसको कहते हैं अपसौर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, अभी तक तो अधिकतम दूरी था, अब न्यूनतम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो एक ग्रह की जो न्यूनतम दूरी है वह क्या कहलाएगी? तो ऑप्शन देखिए, उपसौर, अपोजी, अपसौर या परेजी। तो इसको क्या कहेंगे? जो न्यूनतम दूरी है उसको कहेंगे उपसौर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपसौर कहा जाएगा जो न्यूनतम दूरी होगी किसी ग्रह की सूर्य से। फिर है, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है। ठीक है, तो ग्लोब पर कितनी जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, उनकी संख्या कितनी है? तो ऑप्शन देखिए, 181, 180, 90 या 360। तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? देशांतर कितने हैं, कितने देशांतरों में बटी हुई है? ऑप्शन है 180, 90, 360 या 400। क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 360। ठीक है, 360 देशांतर में बटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्ष पर झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है? तो देखिए, ये 23.5 डिग्री या 66.5 डिग्री, 337 डिग्री या 427 डिग्री। क्या राइट आंसर होगा इसका? पृथ्वी अपने कक्ष से कितना झुकी हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 66.5 डिग्री। ठीक है, क्या होगा? 66.5 डिग्री। इसका जो ऑप्शन बी, ठीक है, 66.5 डिग्री अपने कक्ष से झुकी हुई है। फिर नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दो होते हैं पृथ्वी पर। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, 22 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून, 21 मई। कौन सा जो उत्तरी गोलार्ध पर, ठीक है, ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध पर जो सबसे बड़ा दिन होगा वो कौन सा होगा? तो वो होता है 21 जून। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी के परिक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम। ठीक है, जो पृथ्वी चक्कर लगाती है गोल गोल सूर्य के, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या होगा? उसका जो महत्वपूर्ण रिजल्ट कह सकते हैं कि क्या होगा? ठीक है, क्या उससे पता चलता है, जो पृथ्वी के परिक्रमण होता है उससे क्या पता चलता है? तो ऑप्शन देखिए, इससे ऋतुओं का परिवर्तन होता है,
इससे दिन व रात की अवधि में कमी व वृद्धि होती है, इससे वर्ष की अवधि का निर्धारण होता है, या इससे वर्षा का निर्धारण होता है। तो पृथ्वी के परिक्रमण से जो महत्वपूर्ण परिणाम है वो इससे वर्ष की अवधि का निर्धारण होता है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे सौर मंडल से रिलेटेड है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस जानकारी को, जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे इसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।